हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 10 बजे 10 रिडक्शन का डे 4 है ये। अगर आपने डे 3 तक की वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। ये पहला क्वेश्चन रहा। टाइमर आपका शुरू हो गया, सॉल्व करिए। यू, ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। देखिए यहाँ पे पार्ट ए में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? जब भी आपका ब्लेम या कोई नेगेटिव सेंस, गिल्ट, इसका कॉन्टेक्स्ट आ रहा हो ना सेंटेंस से, तो वहां पे ऑर्डर जो यूज होता है वो ऑर्डर यूज होता है 1 2 3। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आई, देन यू, आई यू एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। तो पार्ट ए में यहाँ पे गड़बड़ी थी, ठीक है। यही अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल सेंस है तो हम 2-3-1 रूल लगाएंगे, ठीक है। 2-3-1 यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन और रूल देखिए। When pronouns of different person are used in sentence showing guilt, blame या flaw, the order should be first person, second person and then third person. 1 2 3 रूल। नेगेटिव या गिल्ट कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट के लिए 1 2 3 रूल है। और यही पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट के लिए ऑर्डर जो होगा वो 2 3 और 1 होगा, ठीक है। इस बात को लिख लीजिएगा कहीं पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्वेश्चन इससे आ सकता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप में से जितने लोगों ने भी इसे 10 सेकंड के अंदर कर लिया, अपने क्लैप कर लीजिएगा। आपका एरर डिटेक्शन बहुत ही अच्छा हो चुका है। देखिए, नन ऑफ दीज टू ऑफिसर्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज डिपार्टमेंट वेल। दो ऑफिसर के बारे में बात हो रही है ना। जब दो ऑफिसर के बारे में बात हो रही है तो नन यहाँ पे नहीं आएगा, नाइदर आएगा, ठीक है। नन होता है दो से अधिक के लिए, एग्जैक्टली टू के लिए नाइदर यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे पार्ट ए में गड़बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नन इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, फॉर एग्जैक्टली टू पर्सन या ऑब्जेक्ट वी यूज नाइदर, ठीक है। रूल क्या है? नन ऑफ द के जब होता है तो हम मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, नाइदर हम एग्जैक्टली टू के लिए, और आइदर एनी ऑफ टू के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। The party chief and the chief minister expressed his views on demonetization in India. देखिए, जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड हो तो जो प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों मिलाकर प्लूरल हो गए तो प्रोनाउन प्लूरल यूज होना, तो हिज नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? देयर होगा, ठीक है। तो पार्ट सी में गड़बड़ी थी। जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट रहते हैं तो हम प्रोनाउन प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हेन टू सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू टू डिफरेंट पर्सन, द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल। अगर एक्स और वाई एंड्स है तो प्रोनाउन उनके लिए दे या देयर यूज होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया आपके पास।
आई यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। देखिए यहाँ पे कोई गिल्ट, ब्लेम या कोई नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है नहीं है, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 रूल क्यों यूज हुआ है? 1 2 3 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 2 3 और 1 रूल होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे पहले यू, फिर ही, फिर आई आना चाहिए था। यू ही एंड आई मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। ठीक है, तो पार्ट ए में यहाँ पे गड़बड़ी थी। व्हेन प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट, ये मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे न्यूट्रल या पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन 2 3 1 रूल यूज होगा। न्यूट्रल या पॉजिटिव में हम 2 3 1 रूल यूज करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा हो भले, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है ये। The fires in the Amazon and Brazil are a result of human activities. And if we do not agree on climate change, then there is no hope. यहाँ पे क्या गड़बड़ी है? यहाँ पे गड़बड़ी है देयर में। ये देयर नहीं होगा, यहाँ पे होगा देयर, THER, ये देयर होगा। पार्ट डी में यहाँ पे गड़बड़ी है। ये देयर आपका जो है, जो लिखा हुआ था पहले से, वो पोजीशन बताता है और ये प्लेस को रेफर करता है। ठीक है, देखिए ये वाला देयर पोजीशन बताता है, बिलोंग्स टू देम, और ये रेफर्स टू प्लेस और इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये देयर यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे प्लेस के बारे में बात हो रही थी। तो पार्ट डी में गड़बड़ी थी। कितने लोगों का सही हुआ था, कितने लोगों का गलत हुआ था, कमेंट में जरूर से बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही मुझे लगता है 5 सेकंड के अंदर बन जाएगा ये स्टूडेंट्स का क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, आपने एरर्स के सारे क्लास कर रखे हैं, गोल्डन रूल कर रखा है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। Either of these 5 person is responsible for the mismanagement in our organization. इसमें पार्ट ए में गड़बड़ी है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में ही आपको बताया था, 2 में बताया था मैंने कि आइदर कब यूज होता है, 2 लोगों के लिए। यहाँ पे 5 पर्सन की बात हुई तो आइदर नहीं आएगा यहाँ पे आएगा एनी। ठीक है, एनी ऑफ दिस 5 पर्सन होगा, तो पार्ट ए में यहाँ पे गड़बड़ी थी। देखिए either means one of two, for more than two use any। either one of two के लिए any, one of more than two के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। He told me that it was his friend शेखर्स हाउस। देखिए यहाँ पे पार्ट सी में गड़बड़ी है, 2 पोजीशन एक साथ हम नहीं लगा सकते हैं, डबल पोजीशन एरर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो he told me that it was his friend शेखर्स हाउस, यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी जो पोजीशन बता रहा है, इसको हम हटा देंगे, पार्ट सी में यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक है, डबल पोजीशन हिज फ्रेंड शेखर्स रॉन्ग है, पोजीशन शुड बी शोन ओनली वंस, एक ही बार पोजीशन दिखा सकते हैं, ओनली वन पोजीशन मार्क शुड बी यूज, एक ही पोजीशन मार्क हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स शेखर्स हाउस नहीं होगा, फ्रेंड शेखर्स हाउस सही होगा। ठीक है, पार्ट सी में यहाँ पे गड़बड़ी थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, कुछ तो इंडिकेशन है शायद, हो सकता है आपका आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए इस कॉन्सेप्ट पे।
यू आई एंड ही shall have to work hard to succeed in the popular SSC examination। क्या इसका सेंस नेगेटिव आ रहा है आपको कॉन्टेक्स्ट का? नहीं। क्या कहीं गिल्ट या ब्लेम की बात हो रही है? नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या यूज होगा? यहाँ पे ऑर्डर यूज होगा 2 3 1। यू, ही एंड आई shall have to work hard to succeed in the popular SSC examination। पार्ट ए में गड़बड़ी है यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे देखिए 2 3 1 रूल रहेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। The committee could not reach a final conclusion regarding the demands of the aspirant of the exam। देखिए could है, ठीक है, मोडाल वर्ब के साथ, मतलब could, should, would, must, may, might के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है। तो यहां पे रीच्ड ना आके रीच आएगा, ठीक है। पार्ट बी में गड़बड़ी है। मोडाल्स जैसे कि कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुड नॉट रीच अ फाइनल कंक्लूजन होगा। देखिए मोडाल वर्ब्स कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट आर ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मोडाल्स प्लस V1 लगता है, इस बात का ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, कुछ तो इंडिकेशन है। आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको इस वाले पार्ट में 2 3 1 या 1 2 3 वाले पार्ट में कभी भी दिक्कत आने वाली है। I, he and you have to be blamed for the losses incurred in the multi-billion-dollar project। ब्लेम के बारे में बात हो रहा है तो 1 2 3 रूल लगेगा, मतलब आई यू ही लगेगा, ठीक है। तो पार्ट ए में यहाँ पे गड़बड़ी है। आई यू ही हैव टू बी ब्लेम्ड फॉर द लॉसेज इनकर्ड इन द multi-billion-dollar प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखिए पार्ट ए में गड़बड़ी है, ब्लेम या नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है, प्रोनाउन 1 2 3 रूल को फॉलो करेगा, आई यू ही को। नेगेटिव गिल्ट के लिए 1 2 3 ऑर्डर होता है, अच्छे से इस बात का ध्यान रखिएगा। टोटल आपका 10 क्वेश्चन आज का हो चुका है, 10 बजे 10 रिडक्शन का आज का आपका हो गया। कल एक क्लास होगा, फिर 2 दिन रेस्ट, फिर मंडे को आपका फिर से मंडे टू फ्राइडे सेशन चलेगा। आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने 8+ स्कोर किया है, बहुत ही अच्छा आपका रिडक्शन होता चला जा रहा है। धीरे धीरे हम 10 on 10 लाएंगे और फिर आपका एरर रिडक्शन में एक्यूरेसी 100%, मैं जिम्मेवारी लेता हूं आपकी 100% एक्यूरेसी रिडक्शन में करा दूंगा, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके पूछे, मैं कमेंट का तुरंत रिप्लाई कर देता हूं। आप इस वीडियो सीरीज को शेयर नहीं कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट मुझे आप सभी से रहेगा कि इस वीडियो सीरीज को शेयर करिए। हो सके तो अपने व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगा सकते हैं या फिर कहीं ग्रुप में, आप टेलीग्राम ग्रुप या कहीं पे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पा रही वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज है ये। तो शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सके वीडियो सीरीज, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, शेयर तो कर ही रहे हैं आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।